आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। और ये किस आरक्षण के लिए आप धरने में बैठे हुए? सबसे पहले तो देश में जातीय जनगणना हो और ओबीसी की जितनी आबादी है उसके अनुसार उसका आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाली जाए, ये विषय को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि ओबीसी के में प्रमोशन में रिजर्वेशन हो और जो क्रीमी लेयर की जो अहर्ताएँ सीमा रखी गई है उसको समाप्त करने का काम करें और 50% की जो सीमा लगाई गई है आरक्षण की भी उसको भी समाप्त करने का काम करने की मांग मैं कर रहा हूं। और देश में ओबीसी स्वतंत्र मंत्रालय की गठन की मांग मैं कर रहा हूं। जिस तरह से बिहार में, महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय यहां पर गठित है, देश में भी हो। और कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की नियुक्ति होती है वो प्रथा अब बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें परिवारवाद की जो है पूरी तरह से डूबा हुआ है जज की नियुक्ति में। इसलिए वो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति हो, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम होता है और अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उस तरह जजों की नियुक्ति हो। ये हम लोग मांग कर रहे हैं इस बैनर के तले। यही प्रमुख मांग है हमारी। हम साथ में ये भी कहते हैं कि जो इस देश में अनुबंध आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है वो पूरी तरह से देश के नागरिकों को बंधुआ मजदूरी बनाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम से ये पीछे के दरवाजे से अधिकारियों के मनमाने किए जा रहे थे, उसी तरह से वो जो किया जा रहा है आउटसोर्सिंग अनुबंध को अविलंब रोकनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान में जो है वो ये स्पष्ट है कि वो कल्याणकारी भावना रखता है। मैं राजेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार प्रभारी। हम चाहते हैं कि जो हमारी जो आरक्षण की जो सीमा है, तो जो तत्कालीन सरकार ने 65% आरक्षण हम लोगों को देने, SC ST OBC समाज को देने का प्रयास किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और हम यह चाहते हैं कि हमारी जो आरक्षण की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं हम लोग जनसंख्या के अनुपात में बहुत पीछे हैं। जितना हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और किसी सरकार ने देने का प्रयास किया था तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और हमारी ये मांग है कि मतलब उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जो 65% आरक्षण उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि हम ओबीसी SC ST समाज के जो पिछड़े तबके समाज के लोग हैं, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया है, जिसका शैक्षणिक उत्थान नहीं हो पाया है, उस आरक्षण के दम पर कहीं ना कहीं हम लोगों का यह उत्थान होगा। और हमारे आने वाले जो भविष्य के जो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, और वो शिक्षा में, न्यायपालिका में, विधायिका में कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर के वो सफल रहेंगे। आज आप देख लीजिए हमारे जो जितने युवा साथी बैठे हुए हैं, आप इन लोगों से एक बार पूछ लीजिए कि जब ये अगर इनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जाएंगे। देखिए इन बच्चों को देखिए एक बार, और इनके भविष्य पर एक बार आप चिंतन मनन करने का प्रयास करिए कि इतने समय से इनके मानसिकता के जो लोग भरे पड़े हैं कि किसी भी आरक्षण के खिलाफ में कहीं ना कहीं मतलब मुखर रहते हैं, और हम पिछड़े समाज के लोगों को बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता है कि आप अपने हक और हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करें। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है कि आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद को मतलब पिछड़ा कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हम अपने आप को पिछड़ा कहते हैं। और कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ा का दावा कर करके पिछड़ों का वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ों का ही हकमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग नहीं बैठे हुए हैं, तो हमारी बातों को दबा दिया गया। हमारी हक को वहाँ पे कोई हमारी बात को मांगने वाले लोग नहीं थे, तो उन्होंने खारिज कर दिया। ये उनका अधिकार था, और ये हमारा अधिकार है कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ बैठ करके अपनी बात को रखें, अपनी सरकार, अपने मुद्दों को। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा चाहता क्या है? राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा चाहती है कि जो बिहार में तत्कालीन जो बिहार सरकार ने हम लोग को 65% आरक्षण देने का प्रयास किया था, उसे जो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि न्यायपालिका उसमें छेड़छाड़ ना कर सके। और हम ये चाहते हैं कि जब भेड़ बकरियों की गिनती हो सकती है तो हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही है? क्या मोदी जी को नहीं लगता है कि अगर देश की अगर जो सबसे बड़ी आबादी है उस आबादी की गिनती होना चाहिए, ताकि उसको न्यायपालिका में, विधायिका में, रोजगार में और शैक्षणिक आधार पर उसको जो है आरक्षण का लाभ मिल सके। तो हमारी गिनती हो, ताकि हमें हमारा अधिकार मिले और हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। और कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा के जो लोग हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो अग्र जातियों के लोग हैं, उनके बराबर हम भी बैठने का प्रयास कर सकें कि हम भी आपके इतना ही इस देश में योगदान देते हैं, अपनी सशर्म से देते हैं, और अपनी मेहनत के दम पर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश को बनाने में हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन वो अधिकार हमें दिया जाए, तब तो हम लोग कुछ कर पाएँ। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम अनिरुद्ध गुप्ता है, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ।
जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारी आबादी 65 से 68% है, लेकिन हमको आरक्षण 27% मिला हुआ है, उसमें भी कटौती किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जनगणना हो और हमें 90 अनुसूची में शामिल करें। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जातीय जनगणना इसलिए करवाना चाहती है कि देश की संसाधनों में भारत का संविधान संख्या के अनुपात में भागीदारी की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है। तो देश की सारे संसाधनों जल, जंगल, जमीन, नौकरी, शिक्षा, नौकरी, रोजगार में हिस्सेदारी के लिए जातीय जनगणना बहुत ही मस्ट है, जरूरी है।